बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। अनदर वन साइडेड गेम इन पाकिस्तान सुपर लीग, जहां पर इस सुपर लीग के एडिशन की सबसे ज्यादा एंटीसिपेटेड टीम अगर हम कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, सबसे बड़ी क्राउड पुलर टीम अगर हम कहें तो भी गलत नहीं होगा, पिशावर ज़ल्मी के साथ बड़ा हाथ हो गया आज। और कोयटा ग्लैडिएटर्स जो कि कुछ डार्क हॉर्सेस नजर आ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि शायद ये पहुंच जाएं ऊपर टॉप 4 में। जो उनका स्टार्ट हुआ वो तो अच्छा था, लेकिन उसके बाद बिल्कुल वो डिप चले गए। कराची में उनका जो वक्त गुजरा वो कोई अच्छा नहीं गुजरा, सिवाय पहले मैच में जो उन्होंने जीत हासिल की। उसके बाद से वो डिफिकल्ट सिचुएशन में नजर आए, लेकिन जैसे ही लाहौर पहुंची है कोयटा की टीम, कोयटा ने तो लाहौरियों को हैरान करके रख दिया। और खास तौर पे बाबर आजम के लिए बहुत बड़ा झटका। एक तरफ मोहम्मद रिजवान, एक तरफ बाबर आजम, पाकिस्तान के दो कप्तान, दोनों ही नाकाम और बड़े सवालिया निशानात उनके ऊपर। लेकिन दूसरी जानिब मोहम्मद आमिर, ओ माय गॉड, व्हाट एन अमेजिंग बॉलर ही इज। और खास तौर पे जब मोहम्मद आमिर और बाबर आजम एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आते हैं तो क्या शानदार किस्म का एक जबरदस्त किस्म की राइवलरी हमें देखने को मिलती है। और क्राउड सबसे अमेजिंग चीज है, लाहौर का क्राउड। बाबर आजम जिस टीम में हो उसको देखने क्राउड ना आए, उसको सपोर्ट करने क्राउड ना आए, तो भाई ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती। लाहौरिये जुनून की हद तक बाबर आजम से मोहब्बत करते हैं, और जब बाबर आजम आता है, भले वो कामयाब हो नाकाम हो, बाबर को सपोर्ट करता है लाहौर, और दिल खोल के सपोर्ट करता है। लेकिन बाबर आजम क्या अपनी जिंदगी के बदतरीन दौर से गुजर रहे हैं एज अ क्रिकेटर, और इसकी रीजन क्या है, उनको करना क्या चाहिए? बतौर एक मुझे क्रिकेट के व्यूअर के तौर पे, एक क्रिकेट के शायक के तौर पे मुझे क्या लगता है, अनबाइस्ड, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं आज, बाबर के लिए एक मशवरा है। बाबर देखते हैं उसके ऊपर अमल करते हैं या नहीं करते, लेकिन एक मशवरा मोहम्मद रिजवान के लिए भी है, वो भी बताऊंगा, और एक मशवरा मोहम्मद आमिर के हवाले से भी है। लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स के सर विव रिचर्ड जो हैं भाई, वो तो कमाल है। इस पे बात करेंगे तफसील के साथ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो, और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, पाकिस्तान सुपर लीग का जो सिस्टम है वो चल रहा है, जारी है, और उसमें कुछ तब्दीलियां भी आ रही हैं। कुछ शेड्यूल में तब्दीली आई है। मुल्तान का जो एक मैच है उसको रीशेड्यूल करने का पाकिस्तान सुपर लीग ने बताया है। क्यों बताया उसके ऊपर तो आगे चल के हम बात करेंगे, लेकिन सर 114 पे ऑल आउट हो गए हैं जनाब पिशावर ज़ल्मी, और टारगेट कितना था? 178 पे 7 ये बनाया था। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 179 के टारगेट की तलाश में पिशावर ज़ल्मी की टीम 114 के ऊपर ढेर हो गई। बड़ी शिकस्त, एक और वन साइडेड मुकाबला, और वो वन साइडेड मुकाबला इसलिए मेरे भाइयों के प्रॉब्लम ये है कि जब आपका टॉप ऑर्डर नहीं चलता ना, और बुरी तरह वो नहीं, टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर भी फिर फारिग हो जाए और एक कोलैप्स की सी सिचुएशन हो जाए, तो फिर ऐसा लगता है कि भाई आपके अंदर वो दमखम नहीं है कि आप टॉप 4 में जो है वो कर सकें, टॉप 4 में क्वालिफाई कर सकें। लेकिन भाई कमाल है फ़हीम अशरफ, राणा फ़हीम अशरफ, जी हाँ, जो अल मशहूर पर्ची के नाम से, जिनको हम सब लोग, भाई मैं भी कह लेता हूं उसमें, ठीक है, क्योंकि सब लोग ही कह रहे थे भाई ये पर्ची है पर्ची। क्या कमाल का मुंह तोड़ किस्म का जवाब दिया। पहले उसने बैटिंग में एक दिन कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए ऑलमोस्ट विनिंग परफॉर्मेंस दी, और साथ में उसने बॉलिंग भी, ऑलराउंडर परफॉर्मेंस थी उस दिन फ़हीम अशरफ की, और आज उसने बॉलिंग के जरिए तबाही मचाई है। और सर मेरे ख्याल में
दिस इज द बेस्ट, मेरे ख्याल में उसका T20 के अंदर 5 विकेटें, भाई पंजा लगा दिया है फहीम अशरफ ने। है ना अमेजिंग चीज, है ना कमाल। क्रिकेट में क्या कमाल, पहले ओवर में बाबर आजम ने मार मार के 15 रन बना दिए, छक्का भी मारा, चौके भी मारे, और ऐसे लग रहा था कि फहीम अशरफ को शुरू में बॉलिंग करवा के बहुत बड़ी गलती की, लेकिन व्हाट एन अमेजिंग कमबैक फ्रॉम देयर। पहले ओवर में जब आप 15 खाएं और उसके बाद 3.3 ओवर्स में 3.2 ओवर्स में 33 रन्स देके आप 5 विकेटें समेट लें और पेशावर की उम्मीदों के ऊपर पानी फेर दें, तो भाई इससे बढ़कर और क्या परफॉर्मेंस हो सकती है। अमेजिंग परफॉर्मेंस, क्या कमाल का। पिच का सबसे ज्यादा अगर किसी बॉलर ने दोनों तरफ से फायदा उठाया है तो वो फहीम अशरफ ने उठाया, जिसको आप कहते हैं ना बैक ऑफ द लेंथ, इन द विकेट, इन द पिच, उसने बॉलिंग करवाई है। और उसके बाद बाकी सब कुछ उसने कहा कि विकेट साहिबा आपने करना है बाकी सब कुछ, और विकेट ने फिर कमाल किया यार, कमाल, तबाहकुन बॉलिंग, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस फ्रॉम फहीम अशरफ विद द बॉल। और वो मुस्तकिल अपने आप को जो है वो साबित कर रहा है कि भाई वो अच्छा खासा ऑलराउंडर है। हम लोग उसको ऐसे ही जो है वो अंडर एस्टिमेट करते हैं। आज बैटिंग में वो नहीं परफॉर्म कर पाया क्योंकि उसको मकसद बुलाया गया था कि आपने 2 4 5 गेंदों में जो जितने लंबे छक्के मार लें। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये भी वो बल्लेबाज है कि जिसको थोड़ा सा ऊपर खिलाने की जरूरत है, 6 पे 6 पे आ जाए, 5 पे आ जाए। और ये वो बल्लेबाज है जिसके पास प्रॉपर शॉट्स हैं, मतलब वो कवर ड्राइव्स भी खेलता है, वो कट भी मारता है, वो पुल भी खेलता है, वो पैर नीचे करके मिड विकेट के ऊपर से भी मारता है, वो स्पिनर को भी खेलता है, वो फास्टर बॉलर्स को भी खेलता है, स्पिनर्स के अगेंस्ट थोड़ा सा स्ट्रगल करता है, लेकिन ओवरऑल कमाल बल्लेबाज है। उसने बल्लेबाजी के जरिए भी अपना टैलेंट दिखाया, बॉलिंग के जरिए भी। लेकिन सर उस वक्त क्या हो जब बाबर आजम को देखने हजारों लोग लाहौर के कजाफी स्टेडियम में आए हों और बाबर आजम परफॉर्म ना करें। देखिए बाबर आजम T20 क्रिकेट में वापस आते हैं, नहीं आते, पाकिस्तान की तरफ से दोबारा T20 खेलते हैं, नहीं खेलते, ये एक अलग मामला है। लेकिन वो लोग जो लाखों रुपए खर्च करके, मतलब करोड़ों बन जाते हैं जब पूरी टिकटें आप लगाएं, वो लगा हुआ है इस मैच के ऊपर, और बाबर आजम शुरू में आउट हो जाता है। और मोहम्मद आमिर को भी देखने बाय द वे बड़े लोग आए हुए थे, मोहम्मद आमिर की भी बहुत स्ट्रांग फैन फॉलोइंग है। दूसरी बार यानी दोनों बार बाबर आजम को मोहम्मद आमिर ले गए 2 मैचेस में, ठीक है। और बाबर आजम के लिए मोहम्मद आमिर हैज बिकम अ नाइटमेयर। जिस तरह से बाबर आजम को उन्होंने मुश्किल में डाला है, दिक्कत में डाला है, बाबर आजम के पास कोई जवाब नहीं है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग। हालांकि बाबर ने आज बाबर मूड में लग रहे थे, बाबर के नारे लग रहे थे, और कोई भी जब इस तरह से सराहा जाए ग्राउंड के अंदर कोई भी प्लेयर, तो वो इसी तरह की परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेगा। बट अनफॉर्चुनेट फॉर बाबर आजम 1 कदम आगे बढ़ते हैं तो 2 कदम पीछे चले जाते हैं। और बाबर आजम के वालिद साहब कहते थे वो PSL में परफॉर्म करेंगे, वो पाकिस्तान की T20 टीम में भी आएंगे, लेकिन सर मुझे ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। बाबर की टीम ऑलमोस्ट पीछे की तरफ जा रही है। ठीक है वो अभी तक PSL के अंदर मौजूद है, लेकिन ये झटका जो है वो उनकी टीम के लिए बहुत बड़ा झटका है, और ये झटका जो है वो उनकी टीम को पीछे ले गया है एक बार फिर। अगर आप पॉइंट्स टेबल की बात करें तो पॉइंट्स टेबल में भी कोयटा ग्लैडिएटर्स ने लंबी छलांग लगाई है, नंबर 5 से नंबर 3 पे आ गए हैं, नंबर 4 पे कर दिया है उन्होंने कराची किंग्स को। और पेशावर ज़ल्मी देखिए -0.847 नेट रन रेट के साथ 6 मैचेस खेल के 2 मैचेस जीते हैं। अगले 4 मैचेस जीतने पड़ सकते हैं, या 4 में से 3 मैचेस तो कम से कम पेशावर ज़ल्मी को जीतने पड़ेंगे अगर पेशावर ज़ल्मी जो है वो इस टूर्नामेंट में रहना चाहता है। 6 मैचेस 6, लेकिन लाहौर कलंदर्स दूसरे नंबर पे और इस्लामाबाद यूनाइटेड बराजमान है पहले नंबर पे। लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स ने आज बहुत ज़बरदस्त मैच जीता है, ये उनके लिए बहुत ज़बरदस्त था। और मैं आपको बताऊं, मैंने शुरू में आपको कहा था कि कोयटा ग्लैडिएटर की टीम और कराची किंग्स के बारे में भी कहा था कि ये 2 टीमें अगर टॉप 4 में नहीं होंगी ना तो मैं बहुत हैरान हूँगा,
क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छी टीमें बनाई हुई हैं, बहुत अच्छी टीमें खिलाई हुई हैं और वो हमें नजर आया है। आज आप देखिए पिछले मैच में भी जो उन्होंने किया, उन्होंने बेस्ट बॉलिंग अपनी ऑप्शंस को इस्तेमाल किया, विनिंग कॉम्बिनेशन बना लिया है उन्होंने और वो विनिंग कॉम्बिनेशन उनको अब कंसिस्टेंटली 2 मैचेस में उसने ना सिर्फ पे किया है, जबरदस्त। आज तो उनके कप्तान ने भी अच्छा स्टार्ट दिया, फिन एलन भी जो है वो एक क्विक कैमियो खेल के चले गए, फिर तीसरे चौथे नंबर वाले उनके बल्लेबाजों ने भी परफॉर्म किया, 5वें नंबर वाले भी बल्लेबाज। जब आपके 4-5 बल्लेबाज 30 ऑड रन्स कर जाए ना, तो फिर इसका मतलब ये है कि भाई आपके पास जो है वो बहुत ज़बरदस्त चांस होता है कि आप एक साइजेबल स्कोर बना लें। और जिस तरह से देखिए 32 सऊद शकील, 31 फिन एलन, 27 राइली रूसो, 32 कुशाल मेंडिस, 33 मार्क चैपमैन कर गए हैं। नीचे वालों ने भले कुछ नहीं किया, मतलब 178 कर गए। और उसके बाद जो बॉलिंग की है, ओ माय गॉड, व्हाट एन अमेजिंग बॉलिंग फ्रॉम ऑल द बॉलर्स। भाई अगर ऑल द बॉलर्स बात करें तो मुझे खुर्रम शहजाद बहुत अच्छा लगा यार, क्या कमाल की उसने बॉलिंग की है। उसको उतनी विकेटें नहीं मिली, 3 की इकॉनमी से भाई उसने बॉलिंग की है, 3 ओवर में 9 रन देकर 2 विकेटें लिए हैं। व्हाट एन अमेजिंग स्पेल ऑफ बॉलर। और ये आर्टिस्ट है जो उंगलियों के साथ जिस तरह से ये सीम और स्विंग का इस्तेमाल करता है, कमाल। और T20 क्रिकेट में टेस्ट का, इसीलिए कहते हैं ना कि टेस्ट इज द बेस्ट क्रिकेट, ये आपको सिखाती है हर तरह की क्रिकेट में खेलना। और कमाल किया उसने, 2 मैचेस मिले हैं और दोनों में परफॉर्म किया, पिछले मैच में भी इसमें भी। और मोहम्मद वसीम जूनियर की भी बहुत अच्छी कमबैक हुई जी, वो भी मुस्तकिल परफॉर्म कर रहे हैं, आज के मैच में भी अच्छी बॉलिंग। और फ़हीम अशरफ 3.2 ओवर्स 33 रन 5 विकेट्स। और मोहम्मद आमिर सर 3 ओवर्स में 18 रन और 1 विकेट, अनसंग हीरो। लेकिन वो एक विकेट वो थी जिसने पूरे कजाफी स्टेडियम पर सोग तारी कर दिया। पेशावर ज़ल्मी को अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 खिलानी है, जो कि मुझे अभी तक बनती हुई नजर नहीं आ रही। जब कप्तान खुद परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता तो टीम के लिए उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन सर मुझे अब ऐसा लगता है कि बाबर आजम को इस PSL के बाद एक लंबे रेस्ट की जरूरत है, जो मुझे लगता है उनको मिल जाएगा। जब रेस्ट मिलता है ना बंदे को, तो बंदा सोचता है कि मुझे बेसिक्स की तरफ जाना है, मुझे अपनी गलतियों को सोचना है, समझना है और उनसे छुटकारा हासिल करके दोबारा फ्रेश होके क्रिकेट में आना। आई थिंक सो कि ये उनको पे करेगा। इस दौरान में अगर वो शादी वादी करवा ले तो भी अच्छा है, शादी करवाएं, थोड़ा ज़िंदगी में ठहराव आएगा। और नए मेहमान के आने से मुमकिन है कि हालात ज़िंदगी के बदल जाते हैं। हमारा ये ईमान भी है कि नया हमसफ़र मिलता है तो बाज़-औक़ात वो आपके लिए बड़ा खुशकिस्मत साबित होता है और उसका साथ आपको नई बुलंदियों तक ले जाता है, जिसकी इस वक्त क्राउड जो है वो चाह कर रहा है। लेकिन मोहम्मद रिजवान रन्स बना के भी, सब कुछ करके भी उनकी टीम बाहर है, तो इसका मतलब यह है कि कप्तान की बैटिंग भी वो नहीं है जो आज के T20 क्रिकेट में रिक्वायर्ड है। आपकी इस हवाले से क्या राय है ये मुझे जरूर बताइएगा। लेकिन आई लव सर विव रिचर्ड, ओ माय गॉड, क्या कमाल के इमोशंस हैं, क्या जबरदस्त किस्म की उनकी बॉडी लैंग्वेज नजर आती है वहां पर, जिस तरह से वो मोटिवेट करते हैं, मेंटोर का रियल मीनिंग्स में रोल प्ले कर रहे हैं। स्टार्ट ऑफ द PSL से हम उनको देख रहे हैं, कोयटा से उनकी मोहब्बत लाफानी है और कोयटा से हमारी मोहब्बत भी लाफानी है। आई वुड लव टू विजिट कोयटा अगेन। 1994 में व्हेन आई वाज इन स्कूल और कॉलेज, उस वक्त मैंने पहली बार और आखिरी बार कोयटा देखा था। उसके बाद मैं कोयटा नहीं जा सका। आई वुड लव टू गो टू कोयटा। कोयटा की एक अजीब जादुई वादी है, वो मुझे अब भी याद आती है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।